सीधे चलते हैं हिमालय की गोद में, जहां इतिहास की एक ऐसी अकल्पनीय घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यह सिर्फ किसी प्राकृतिक आपदा का ब्यौरा नहीं है, बल्कि एक ऐसे स्मारकीय बचाव का विश्लेषण है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। 2013 की उस भीषण तबाही और केदारनाथ धाम में घटे उस चमत्कारिक घटनाक्रम के उपलब्ध स्रोतों और तथ्यों पर आधारित इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि आखिर उस भयानक रात असल में हुआ क्या था। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। जब हम 2013 की उस प्रलयंकारी आपदा की बात करते हैं तो ये पंक्तियां एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली सांस्कृतिक भावना को दर्शाती हैं। केदारनाथ धाम सिर्फ ईंट पत्थरों से बना कोई आम ढांचा नहीं है। ये तो करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। और इसी विशाल आस्था की पृष्ठभूमि में इस पूरी ऐतिहासिक घटना की गहराई को सही मायनों में समझा जा सकता है। तबाही के बाद का दृश्य सच में दिल दहला देने वाला था। भयानक रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो पूरी की पूरी केदारपुरी सिर्फ मलबे के एक विशाल ढेर में बदल चुकी थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश का मंजर था। लेकिन इस अकल्पनीय सर्वनाश के बिल्कुल बीचों बीच वो सदियों पुराना मंदिर एकदम अडिग, बिना किसी नुकसान के खड़ा था। पूरी की पूरी घाटी तबाह हो गई, लेकिन इस एक ढांचे का बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर ये कैसे संभव हुआ? इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस प्रलय की रात के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखना बहुत जरूरी है। जून 2013 के उस मनहूस दिन की भयावहता शाम ढलते ही शुरू हो गई थी। बादल फटने से केदार घाटी में अचानक एक भयंकर जल प्रलय आ गया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई और मंदाकिनी नदी ने अपना सबसे रौद्र, सबसे खौफनाक रूप धारण कर लिया। लेकिन असली कयामत तो देर रात आई, जब मंदिर के ठीक पीछे स्थित चौराबाड़ी ताल की दीवारें टूट गईं। वहां से पानी और मलबे का जो विनाशकारी सैलाब नीचे की तरफ फटा, उसकी ताकत किसी भी अस्तित्व को पल भर में हमेशा के लिए मिटाने के लिए काफी थी। इस विनाश का पैमाना सच में अकल्पनीय था। ये कोई आम बाढ़ नहीं थी। विशाल पहाड़ भरभराकर टूट रहे थे। पानी का वेग इतना प्रचंड था कि घाटी में बने बड़े बड़े होटल ताश के पत्तों की तरह पानी में बह रहे थे। पूरी घाटी चीख पुकार से गूंज रही थी। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह थी कि उस प्राचीन मंदिर के भीतर सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए थे। बाहर से पानी का वो प्रचंड रेला और मौत बनकर आ रहे विशाल पत्थर तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो विनाश पूरी तरह से तय है। और ठीक इसी पल एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रकृति के हर नियम को चुनौती दे दी। इस पूरी प्रक्रिया के तंत्र को समझना बहुत दिलचस्प है। पहले चरण में जब वो प्रचंड रेला विशाल और जानलेवा पत्थरों को अपने साथ बहाते हुए ला रहा था, तभी एक बेहद विशालकाय चट्टान मलबे के साथ बहकर ठीक मंदिर की तरफ आती है। दूसरे चरण में आश्चर्यजनक रूप से वो चट्टान मंदिर के पिछले हिस्से से बस कुछ ही फीट की दूरी पर आकर अचानक रुक जाती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम चरण। पीछे से मौत बनकर आ रहा तबाही का वो उफनता हुआ पानी इस चट्टान से जोर से टकराता है, दो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है और मंदिर को पूरी तरह से सुरक्षित छोड़ते हुए उसके अगल बगल से निकल जाता है। और इसका नतीजा शून्य हरोंचे। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। इतना अथाह मलबा, पहाड़ जैसे पत्थर और डरा देने वाली गति से बहते पानी के बावजूद उस प्राचीन ढांचे पर एक खरोंच तक नहीं आई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो चट्टान लगभग उतनी ही चौड़ी थी जितनी की मंदिर की चौड़ाई। उसने इतनी अचूक सटीकता से एक ढाल का काम किया कि विनाशकारी पानी मंदिर की दीवारों को छू तक नहीं पाया। स्रोत बताते हैं कि जब बाहर ये तांडव चल रहा था, तब मंदिर के भीतर डरे सहमे लोग एक स्वर में हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे थे। और बाहर खड़ी उस एक चट्टान ने अंदर बैठे हर एक इंसान की जान बचा ली। अब इस असाधारण घटना को समझने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ विज्ञान और तर्क का दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक अत्यंत दुर्लभ लेकिन पूरी तरह से भौतिक संयोग है। एक विशाल चट्टान का पानी के तेज बहाव में आना और मंदिर के पीछे फंसकर एक भौतिक ढाल के रूप में काम करना। वहीं दूसरी तरफ गहरी आस्था का नजरिया है। करोड़ों भक्तों के लिए ये कोई तुक्का या संयोग हरगिज नहीं था, बल्कि डरे हुए भक्तों और उस पवित्र गर्भगृह की रक्षा के लिए स्वयं महादेव द्वारा भेजी गई एक ईश्वरीय ढाल थी।
एक ही ऐतिहासिक घटना को इन दो अलग अलग लेंसों के माध्यम से देखा जाता है और दोनों के अपने अपने बेहद मजबूत तर्क हैं। इस पूरे घटनाक्रम का जो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा वो बेहद गहरा है। जिस विशाल पत्थर ने 2013 में उस प्रलय से मंदिर की रक्षा की थी, उसे आज भीम शिला के रूप में जाना और पूजा जाता है। ये शिला अब सिर्फ एक साधारण चट्टान नहीं रह गई है, बल्कि ये चरम विपत्ति में ईश्वरीय सुरक्षा का एक साक्षात प्रतीक बन चुकी है। ये सिखाती है कि जब इंसान के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी कैसे विपरीत परिस्थितियों से लड़कर बचा जा सकता है। आज भी जो श्रद्धालु केदारनाथ जाते हैं, वे इस भीमशिला के दर्शन जरूर करते हैं और उस सुरक्षा कवच को नमन करते हैं जिसने उस रात मंदिर की गरिमा को बचाए रखा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल सामने खड़ा होता है। क्या सचमुच तर्क और विज्ञान की कोई एक तय सीमा है? और क्या गहरी आस्था की शुरुआत ठीक उसी बिंदु से होती है जहां विज्ञान किसी असाधारण घटना को सिर्फ एक संयोग कहकर अपने हाथ खड़े कर देता है? 2013 की वो खौफनाक रात और उस भीमशिला का बिल्कुल सही वक्त पर सही जगह आकर रुकना, ये सब एक असाधारण संयोग और असीम विश्वास के बीच की उस बहुत ही बारीक रेखा को दर्शाता है जिस पर सोचना शायद कभी खत्म नहीं होगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।